अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना मेज़बान हुरबख्श मरी हाज़िर खिदमत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ घरों में और मेरे साथ मौजूद है आल पाकिस्तान मरी इत्तेहाद के जनरल सेक्रेटरी जनाब मीर जहांगीर ख़ान मरी साहब, जिनसे हम बारकान वाक़े के बारे में गुफ्तगू करेंगे। वैसे तो सोशल मीडिया में हीरो बनना भी होता है, फिर हीरो से ज़ीरो भी बनना होता है, और जो हकीकत हाल से बहुत से लोग नावाकिफ़ होते हैं, जो इल्ज़ामात की बुनियाद पर एक वन साइडेड होता है। तो मीर जहांगीर ख़ान की किरदार पर भी ज़ाहिर है जब इसने इतना बड़ा स्टैंड लिया है तो बहुत से सवालात उन्होंने भी जन्म लिया है कि हमने देखा कि मीर जहांगीर ख़ान मरी एक स्टेटमेंट वहाँ पर खड़े होकर दे रहे हैं, कुरान पाक का वास्ता दे रहे हैं, रो रहे हैं, तो वीडियो वायरल हो जाता है और बहुत सी बातें उस वक्त हो जाती हैं कि जब तक वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं आएंगे हम उस वक्त तक नहीं उठेंगे। और इसके अलावा हालांकि जब फिर इसके बाद FIR हुई, क्या हुआ और जिस तरह ये बारकान वाक़या ऊपर गया और फिर इसके बाद वो सवालात ने जन्म लिया, तो उन सवालों के लिए मीर जहांगीर के गिर्द जो सवालात घूमते हैं हम कोशिश करते हैं कि असल हक़ाइक़ है। वैसे तो जानते हैं इसके बाद का क्या वाक़या हुआ है। मीर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। दिल तो बड़ा दिखा होगा कि आपने इतनी बड़ी मेहनत की होगी, फिर इसके बाद इल्ज़ामात की बौछार भी शुरू हो गई है। तो आप तो सिंध में तशरीफ़ ला चुके हैं, तो पीछे बलूचिस्तान में बहुत से सवालों के जवाब रह गए, तो आप उनको कैसे डिफेंड करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप आए, आज सुबह से लोग आ रहे हैं, व्यूज़ दे रहे हैं। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि मुझे अपनी मोहब्बत करने वालों से फुर्सत में, नफ़रत करने वालों के लिए कहाँ सोचूँ। हमने बलूचिस्तान में सरदारियत को ललकारा, हमने ज़ालिमियत को ललकारा और अल्लाह पाक ने हमें उससे फ़तह दे दी। हम इंसानी ज़िंदगी के लिए लड़ते रहे, रोते रहे, अल्लाह पाक ने फ़तह दी। वो 6 लोग आपके सामने हैं, आपने उनको खुद मीडिया पे हंसते हुए देखा है। हमारा काम था उन लोगों को इंसाफ दिलाना, हमने वो इंसाफ दिलाया। हमने जो वज़ीर आज़म से लेकर इस तक मुतालबे किए, चीफ जस्टिस तक किया, हमारे सारे मुतालबे पूरे हो गए। हम अपने मुतालबों पे पूरा होने के बाद, इंसानी ज़िंदगियों को बचाने के बाद, उनको अपने बच्चों से मिलाने के बाद, मरहूमीन को तदफीन करने के बाद, जो एक लावारिस मेरे बेटी की लाश थी उसको सरदखाने में महफूज रखने के बाद, ताकि उस वर्षा को जब भी ढूंढे वो अपनी लाश को देखें। जैसे खनवन पहले हमारे पास नहीं था, लाश हमारे पास आ गई, खनवन को बुलवाया गया, उसको लाश हवाले किए, सारी चीज़ों को करने के बाद कामयाब हो गए। अब आज इस चीज़ के बाद लोगों ने मीर वडेरा सरदार अपने नाम के साथ जो फेसबुक में लगाते हैं, लोगों ने लगाना ख़त्म कर दिया। तो जो ये इस चीज़ को कमा रहे थे कि जी मैं सरदार हूँ, मैं जो कुछ करूँगा, या मैं मीर हूँ, मैं जो कुछ करूँगा, या मैं अपने इलाके का बड़ा हूँ, जो कुछ करूँगा, अब ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो उनकी बादशाहत ख़त्म हो रहा है, जो सदियों से बलूचिस्तान पे, सिंध पे हुकूमत कर रहे हैं, वो सब ख़त्म हो रहा है। तो ये चीज़ें तो करेंगे। ये तो छोटी सी तनकीद, मुझे तो वहाँ मारने की भी कोशिश की गई, तो ये तो होना है, उनके ज़ाहिर है, उनके ज़र ख़रीदे लोग हैं। आज हर कोई चाहे उस पर जिनको कमेंट्स अपने टीम में, उनके अपने महकमे हैं, डिपार्टमेंट है। सिर्फ वजारत मवासलात अब्दुर्रहमान खतरान के पास है, उसके वजारत में 13,500-1400 बंदे हैं, उनको पाबंद किया गया कि आपने इसको उछालना है, अभी वजारत उसके पास है। तो जाहिर सी बात है, फ़ोर्स है, हुकूमत है, सरदारों से एक आम खासा बंदा लड़ना, और एक छोटी सी तंजीम है हमारी जो फलाही काम करता है, अपने ख़र्चे पर हमने आज तक डोनेशन नहीं ली है किसी से भी, तो उसका और उनका मुकाबला तो नहीं था। ये अवाम मीडिया आप सबकी कोशिश से कामयाबी मिली है। अब अब्दुर्रहमान के बाद दूसरे लोगों को भी जिंदगी कैदे हैं, जेलें हैं, अब उन सब की चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, वो तो उठेंगे। पहले एक अब्दुर्रहमान खतरान लड़ रहा था, अब सब लड़ेंगे इस पर। अच्छा अमीर साहब, वो तो बातें आपकी सही हैं कि ज़ाहिर है क्रिटिसाइज़ तो होना है, सोशल मीडिया हीरो भी बनाता है, फिर एकदम जज्बाती लोग होते हैं जब वो देख रहे होते हैं, जैसे वो कुरान पाक जो ग्रानाज बीबी के हाथ में थी, तो लोगों के सेंटिमेंट जागे, लोगों ने एक प्रोटेस्ट किया, कोई कौम नहीं देखा, सिर्फ इंसानियत के नाते लोगों ने उस आवाज़ पर लब्बैक किया। फिर इसके बाद जब एकदम कहानी का रुख बदल गया, फिर जो धरना जो आपने कहा था कि वज़ीर आज़म को आना है और उसके ऊपर फिर FIR होना है, वो तमाम मुतालबात जो आप दोहरा रहे थे धरने में खड़े होकर, तो उन मुतालबात बजाय बाज़ियाब होने के अलावा कौन सा कामयाबी हुई? सर हमारा सबसे अहम जो था, हमने मुतालबा, सबसे अहम मुतालबा था बाज़ियाब करना। देखो जो दूसरे मुतालबे हैं, अगर वो मुतालबे मेरे पूरे ना भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, असल मुतालबा था हमारा बाज़ियाब होना, वो बाज़ियाब हो गए। हम और आप, वो औरत ने कुरान का वास्ता दिया था तो मुझे गैरत आया। हमने हफ्ते के दिन या इतवार के दिन हड़ताल की, आपने खुद कवरेज दी कि भाई जो औरत कुरान का वास्ता दे रही है उसको बाज़ियाब कराओ, तो पीर के दिन उनको मार दिया गया, उनको शहीद किया गया। जब उनको शहीद किया गया उस पर हम लड़े और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने फ़तह दी, हमने 6 के 6 लोग बाज़ियाब करा लिए। हमारा मुतालबा था कि मग़लूमियों को बाज़ियाब करो, उनको हमारे हवाले करो, खानम अब्दुर्रहमान खतरान गिरफ्तार, उस पर FIR करो,
और JIT बैठा दो। वो पांचों चीज़ें हो गई हैं। अब JIT ने सबके बयानात लिए फ़र्दन फ़र्दन, अब्दुर्रहमान के एतराज़ से भी इन्वेस्टिगेशन करेगा और FIR एक नामालूम की है। आप भी जानते हैं, मैं भी नामालूम में, जब चाहे उसका किसका भी नाम डालेंगे वो FIR उसके बारे में होगा। अब नामालूम FIR में मैं तो उस चीज़ के गवाह नहीं हूँ कि वहाँ पे अब्दुर्रहमान के एतराज़ ने, लोग खुद गवाह हैं, बच्चे गवाह हैं। आज उनका वीडियो में भी आया, वीडियो बयान भी आया है, बच्चों ने वीडियो बयान भी जारी किए, लेडीज़ ने भी किए, जज के सामने बोला है कि हमें कैद में रखा गया था। तो अब सामने मगवी सामने हैं, बच्चे सामने, लोग सामने हैं। हमने जो कुछ किया उनको मीडिया के सामने पेश किया, पुलिस के सामने पेश कर दिया, हमने उसको इंसाफ। अब आगे अदलिया, जुडिशली और JIT की जिम्मेदारी बनती है कि इसको कैफरे किरदार तक पहुँचाए। नहीं, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान के जो आला अदलिया हैं, ज़ाहिर है कि अब केस चलेगा आगे, लोगों को ये खदशात हैं कि अगर वो अब्दुर्रहमान के एतराज़ बरी हो जाता है 14-15 दिन के बाद, तो जिन्होंने इल्ज़ामात लगाए, जिन्होंने जो कुछ किया, तो उसके हवाले से आप नहीं समझते कि फिर आप लोगों पर भी बातें आ सकती हैं? सर मुझ पे क्या बातें आएंगी, मैं तो सोशल वर्कर हूँ। बातें आएंगे JIT पे, जिनके मुस्तकबिल का सवाल, JIT के मुस्तकबिल का सवाल इस पे है, जुडिशली के मुस्तकबिल का सवाल इस पे है। पूरे दुनिया में ये वाक़या मशहूर हुआ है। अब JIT के जो 6 या 5 अफसरान हैं, क्या वो अफसरान चाहते हैं कि पूरी दुनिया में बदनाम हो जाए? क्या जुडिशली चाहेगा मैं बदनाम हो जाऊँ? तो मुझे उम्मीद है, लोगों ने जब हमने अब्दुर्रहमान के एतराज़ साहब के ख़िलाफ़ हड़ताल की कोशिश की, तो लोगों ने कहा था कि वो मिनिस्टर है, हुकूमत है, कुछ नहीं होगा। हमने करके दिखाया, गिरफ़्तार हुआ अब्दुर्रहमान के एतराज़ जेल में अभी। हमने कहा कि हमें इंसाफ के लिए लड़ना है, हम लड़े। लोगों ने कहा कि निजी जेलों से मग़वी बाज़ियाब नहीं होते, क्योंकि सारे हुकूमती इदारों ने लिख के दिया था ज़िया लांगो साहब को, मिनिस्टर को, कि निजी जेलें नहीं हैं। आज निजी जेलें आपके सामने आ गए। हमने कहा लोग मग़वी हैं, लोग कहते नहीं है। नहीं, उस धरने पर आपने वज़ीर-ए-आज़म का मामला उठाया, जब तक नहीं आएंगे, और जब देखा गया कि एक मिनिस्टर तक उस धरने में नहीं आया, धरना फिर ख़त्म हुआ। सर जी, अगर मेरे मुतालबे नहीं माने जाते तो वज़ीर-ए-आज़म को आना पड़ता। जब मेरे मुतालबे माने गए, और हमारे सबके एक रोल था कि जो मीटिंग्स करने थे वो जिस चेयरमैन साहब हैंडल कर रहे थे, और डेली इंतज़ामिया जो है रात को 2 बजे के बाद आते थे, तमाम टेबल टाक हमारे मुतालबात लिख के लेकर के। फर्स्ट डे में हमें कहा आप रिटर्न में लिख के दो आपके क्या मुतालबात हैं, हम पूरे कर देंगे, हम सोचते हैं इस पर। उसके लिए हमें वफाकी गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट, जिसको बैठना पड़ा। हमारा जो 5 मुतालबात है वो पूरे कर दिए। नहीं करते तो वज़ीर-ए-आज़म तक बैठ जाते, नहीं करते लाशें में पड़ी रहती। हमने तो लाशें लेकर, हमारे मुतालबात पूरे हो गए। अब ब्लैकमेलर हम नहीं है कि हम लोगों को कहें जी 5 हो गए, अब 6 कर दो, अब ये कर दो, वो कर दो। हमारे अखलाकियात हम नहीं मानते। हमारे तंजीम ने आज तक आपके सामने कई वाक़े किए, आज भी हम कर रहे हैं, और हमने सारे वाक़ियों को, आपने ख़ुद यूसुफ गोट में कवरेज दी। हमारा मुतालबा था कि वो तनोली गिरफ़्तार हो। शहीद का नाम क्या था? आरिफ मरी। आरिफ मरी का मुतालबा हमारा क्या था? वो गिरफ़्तार हो जाए। आज भी गिरफ़्तार है, ATC का FIR हो जाए, वो हो जाए। अब हम खामखा में उल्टे सीधे मुतालबात नहीं कर सकते। हमने जो करना था, जो लोग हमारे साथ जिन 5 चीज़ों के लिए आए, लाशें रख कर हमने 5 चीज़ें, फर्स्ट पहले इंटरव्यू 5 चीज़ें रखी आखिर तक, अब वो पूरा हो गए। अब हम खामखा में ब्लैकमेल करें कि वज़ीर-ए-आज़म आ जाए, तो ये गलत बात है। अच्छा मीर साहब, आपने एक, ज़ाहिर है कि हर सिंध का एक अलग रवायात है, बलूचिस्तान का एक अलग रवायत है, और यहाँ सिंध की मरी और फिर वहाँ की मरियों में इस मामले पर भी कुछ तजादात सामने इसके बाद आना शुरू हो गए हैं। हमने मुख्तलिफ ग्रुप्स में सुनना शुरू किया है। तो कोलू की मरियों ने बड़ा जिद्द किया, और जहांगीर मरी ने कुछ ऐसे अल्फाज बोले कि बलूचिस्तान को कोई शिकवा दिया था, उस शिकवे की वजह से तो उनकी वो सेंटिमेंट नहीं जागे हैं आपके ख़िलाफ़? सर ऐसा कुछ भी नहीं है, जो वॉइस मेरा टैप करके दिया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने पहले भी कहा कि मैं ऐसा वॉइस करता नहीं हूँ, किसी ने रिकॉर्डिंग करके टिक टिक करके बना दिया। बहरहाल आज भी कौम हमारे साथ है, बलूचिस्तान कोलू का। आज सुबह मैं सबसे ज़्यादा फ़ोन मुझे कोलू से आ रहे हैं, और सिंध के सारे मरी, मैं ख्याल हम जैसे ही सिंध में दाखिल हुए तो यहाँ तक कल से लेकर मेरे ख्याल से कोई 200 के करीब काफ़िले आए हैं मुलाकात की चेयरमैन साहब से, मुझसे, और कोलू के लोग, बलूचिस्तान के लोग सदर साहब से मिलने जा रहे हैं। तो ये सब चंद लोग फेसबुक पे पोस्ट लगाते हैं, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इंसानियत बचाई, वो हमारे लिए कामयाबी है। क्या ये 6 लोग मार देते फिर हम कामयाब थे? क्या आप लोगों के ख़िलाफ़ हुकूमत से अपने ही मुल्क में दंगा फसादात कराते, ये हमारी कामयाबी होती? क्या हम खामखा लड़ते वहाँ बैठ के? हमारा काम है अब्दुर्रहमान के एतराज़ से, और हम दूसरे इदारों को बैठ के गालियाँ देते, ये हमारी कामयाबी थी? हम पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे अंदाज में अपना काम किया। आज तक किसी धरने में ऐसा नहीं हुआ कि उसके सारे मुतालबात माने गए, वो इज़्ज़त के साथ उठ के चला गया। यहाँ तो
लोग आते हैं, दूसरे लोग इस्तेमाल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी के हाथ में इस्तेमाल नहीं होंगे, हमारे पत्ते हमारे पास थे, हमने खुद खेले, हम कामयाब हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से अपने। अच्छा मीर साहब, आपका एक वीडियो वहाँ पर वायरल हुआ, भाई अजीत खान छोटी चिड़िया के नाम से मशहूर है बलूचिस्तान में। आप गाड़ी में बैठे हुए हो, आपको घेरा हुआ है और फिर आवाज़ें भी लगाई जा रही है, तो धरने से भाग गया जहांगीर मरी, तो वो क्या कहानी था? मैं धरने में बैठ के अपनी मोबाइल चार्ज करता था, हर 2 घंटे मोबाइल ख़त्म हो जाता था, मैं धरने में वहीं बैठा हुआ था। ये प्री प्लानिंग था, वहाँ पे मेरे खिलाफ जो है वो उसकी इंक्वायरी में दरख्वास्त दी है। यहाँ पे बिल्कुल पिस्टल रखा गया, वीडियो में आप देख लो, लोग इतने जाके, ये पूरा प्री प्लानिंग किया गया था। और मैं किसी को नहीं बोलता कि कौन लाया, लेकिन मेरे ख्याल से कि यानी आप वहाँ पर चार्ज कर रहे थे, वहाँ पर ये इशू उठा गया कि ये धरने से इस वक्त भाग रहे हैं? डरने के साथ ही मेरा गाड़ी खड़ा था, मोबाइल चार्ज कर रहा था, मैं बैठा हुआ था, नमाज का टाइम था, तकरीरें मकरीब बंद थी, आप टाइमिंग देखें, नमाज का टाइम है 2 बजे, और ये सारा ड्रामा किया गया कि जी ये सब, और वो प्लानिंग लोग लेकर आए थे, उनका प्लानिंग था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने किसी प्लानिंग करने नहीं दिया गया। आप उसके वीडियो लाइव देखें, टाइमिंग देखें, 2 बजे जुम्मे की नमाज का टाइम है, और नमाज के टाइम पे मुझे धरने में बैठ के कुछ नहीं करना था। वैसे भी मेरा स्पीच धरने में, मेरा तो मीडिया टॉक और चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा था, और धरने के साथ मेरा गाड़ी खड़ा था। आप सारे वीडियो देखें, ये तो सारे लोग खुद लेकर आए, और सारे वहाँ पे एक बांदर शक्ल वाला वो अपना नबी नाम का, मरी बांदरी में इसको बोलता हूँ, तो लय्यू नाम का बांदरी आया, वो लेकर आया सबको। मैं सब जानता हूँ, मैं सब चीज़ें पहचान गया उस चीज़ों को। अच्छा, यानी एक प्री प्लानिंग था। जाहिर है कि इंसान मेहनत करता है, तो दुख तो हुआ होगा कि आपने बड़ी मेहनत की, बड़ा जदोजहद किया। अब वो भी ये भी सवाल उठा रहे थे, कराची में जाके क्या बताओगे, मैंने क्या गेन किया? जब यहाँ पर आए तो लोगों ने आपको फूलों के हार पहनाए, हमने देखा कि बहुत से लोग आ रहे हैं, इस बात से खुश हो रहे हैं, तो उस वक्त तो दिल में क्या ख्याल आ रहा था? सर वहाँ पे वो जो बांदरी जो है ना, वो जो कुछ लोग लेकर आया, जो बांदरी, और उसने अखरोटी साहब को भी मिसगाइड किया। अखरोटी साहब सहाफ़ी हैं, उसका सवाल करना हक है। सहाफ़ी का तो सवाल बनता है। उसको मैंने सारे सवालों के जवाब दिया, आपने देखा मेरा कोई भी लफ्ज़ गलत नहीं है। सहाफ़ी का सवाल करना और सहाफ़ी के सवाल के दौरान कुछ लोगों को लेकर आना एक बंदे ने किया, मुझे मेरे कौम का है, और उसको ये डर था, उसकी मुंशी है जिसकी मुझे पता है कि मेरे भी पोल ना खोल दे। वो हमारे किसी सरदार का मुंशी है, मैं इसको शक्ल जानता हूँ। और उन लोगों ने सारे लड़कों को प्लानिंग के तहत कुछ पश्तून कुछ लोगों को लेकर आए। आप अखरोटी साहब जब मुझसे सवाल करें, बीच में एक बांदर भौंक रहा है, आप उसकी तस्वीर देख के पता चल जाएगा। अखरोटी साहब ने मुझसे स्पेसिफिक सवाल किए, ठीक है, उसका अंदाज़ है, गर्म होकर करना, मैं कूल माइंड में हक पे हूँ, मैं हक की बात करूँगा। ये सामने बैठा हुआ धरना, न कोई तकरीर हो रहा है, न कोई लोग हैं, नमाज का टाइम है, और ये जाकर क्रिएट करना, मैंने सारे सवालों के जवाब दे दिए और आज भी दूंगा। बाकी अगर कराची में क्या मुँह दिखाओगे, उसके लिए ये फूलों के हार, ये जो लोग मेरी खिदमत कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लाखों लोग सवाल कर रहे हैं, ये मुँह दिखाया। और दूसरी बात कह रहे थे कि सिंध के लोग ये हैं। सर जी, अब मेरे मुतालबात नहीं है, मैं धरने बैठ के क्या बात करूँ, बैठे हुए लोग ठीक है धरने। अच्छा मीर साहब, ये भी ज़ाहिर है कि अभी खान मोहम्मद की फैमिली को पहले से बहुत ज़्यादा थ्रेट थे, अब तो मज़ीद होंगे, तो वो किस तरह सर्वाइवल करेंगे? इल्ज़ामात, फिर लोगों के इल्ज़ामात, फिर ख़ानदान के इल्ज़ामात, तो उसके लिए भी कोई सोचा है कि मुस्तकबिल में उसकी ख़ानदान के साथ आप लोग किस तरह खड़े रहेंगे? हम हर मज़लूम के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए खड़े हैं। मेरा जमात अल पाकिस्तान मरी इत्तेहाद वाहिद जमात है जिसने आज तक किसी डोनेशन नहीं ली है, और इंशाल्लाह आगे की भी नहीं लेंगे। खान मोहम्मद मरी साहब की फ़ैमिली की कफ़ालत के लिए अहले हदीस पाकिस्तान और जमात इस्लाम पाकिस्तान ने कहा कि इसके सारे एक्सपेंसेस, इसको पालने का आगे का खर्चात हम करेंगे। उसके अभी हुकूमत पे डिपेंड करता है। रिहाइश कहाँ होगी फिर? ये अभी कुछ नहीं बता सकते। अभी भी पुलिस की कस्टडी में है और हमसे बात करने नहीं दे रहा है पुलिस, तो उस पर अभी फर्दर हमारा आज 4 मीटिंग है, कुछ 6 बजे करीब लाइव मीटिंग अल पाकिस्तान मरी था के दोस्तों का, तो हम इस पर फर्दर अपने लाइव मल दे देंगे। खान मोहम्मद मरी अभी उसकी फैमिली टोटल अभी पुलिस कस्टडी में है, DIG ऑपरेशन के ऑफिस में कराची में, कोयटा में रखा हुआ है, तो वहाँ पे है। मीडिया का काम है सवाल करना, हमारा काम है। मीर साहब 6 करोड़ का इल्ज़ाम था, और फिर इसके बाद उसका बेटा इनाम, उसके बाद वो भी मंजर नामने से हट गया है, तो लोगों का ये खदशा है कि अब्दुर्रहमान केतरान के ख़िलाफ़ कोई प्री प्लानिंग के तहत ये ड्रामा रचाया गया। तो आपने तो बिल्कुल तमाम हक़ाइक़ से लोगों को वाकिफ़ किया। ये अब्दुर्रहमान इसका जो बेटा इनाम, इनसे कोई अभी रब्ता है नहीं? सर जी मेरा पूरा मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद कलमा करता हूँ, आज तक ना केतरान साहब के जो है वो उनसे मेरा कोई बात नहीं हुई है, अब्दुर्रहमान केतरान के बेटे से, और मेरा बात करने की ज़रूरत भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मंजरनामे से वो गायब हो गए, मुझे पता नहीं, मैं पहले भी नहीं देखा था, अभी भी नहीं देखा। हम समाजी लोग हैं, मैं कोयटा से निकला हूँ तो काजी अहमद में 2 मरीज़ शहीद हुए थे, उनका केस देखा, वापस आया हूँ, रात 10 बजे पहुँचा हूँ तो यहाँ पे ठट्टा में एक मरी को गलदे से उसका मर्द देखा।
تو ہم سماجی لوگ ہیں اپنے کمیونٹی کے لیے, دوسرے لوگوں کے لیے. ہمارا مقصد ہے ہمارے کمیونٹی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ہم ان کی مدد کریں, دوسرے لوگوں سے کلیش ہو اس کو پیار محبت سے حل کریں, اور کوئی بھی سماجی کام ہوگا ہم اس کے لیے اپنے کام سے مطلب رکھتے ہیں. تو مجھے پتہ نہیں ہے نام کیتران کا اور عبد الرحمن کے کیا ایشو ہے, کون, اس سے فرق نہیں پڑتا. جہاں تک 6 کروڑ کا تعلق ہے تو الزام لگانے میں کیا فرق پڑتا ہے. اس کے لیے میں اپنے آپ کو اپنے کالر چھانگ کے کہتا ہوں کہ جی جوڈیشل انکوائری کل بٹھا دیں میرے تنظیم کے خلاف, اور آپ جو بھی بیٹھے. باقی اس کے لیے جو ابھی انعام ہم نے اپنی وکیل کو بولا ہے لیگل نوٹس تیار کرے گا, جو بھی ہمیں اس پہ سوشل میڈیا پہ ہم پہ الزام لگائے گا اس کو ہم لیگل نوٹس بھیج دیں گے, وہ آ جائے ہمیں جواب دے دے. تو اس طرح تو جواب تو وزیر اعظم پاکستان کو بھی لوگ کرپٹ کہتے ہیں, وہ تو الزامات یہ تو الزامات در الزامات چلتے رہیں گے, اس سے تو کامیاب ہوئے ہیں, اس میں کوئی نوٹ. اچھا, آل پاکستان مری کے سوال لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ آل پاکستان مری سرداروں نوابوں کے خلاف ہے, لوگوں کو جذبات کو ابھار رہے ہیں, تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ آج بھی آل پاکستان مری اتحاد نے سردار کے قید سے لوگ اضاحہ کیے. آج جو لوگ شہید ہوئے ان کے خلاف آواز بھی آل پاکستان مری اتحاد نے اٹھایا, سرداروں کے خلاف بھی آل پاکستان مری اتحاد کھڑا ہوا. تو یہ حقیقت ہے آپ کے سامنے ہے. لیکن یہ جو واقعہ ہم نے اٹھایا اس میں ہمیں دنیا کی ہر رنگ و نسل نے ساتھ دیا. نہیں, کچھ روایت بلوچستان کے ہیں, اس حوالے سے تو سرداروں کے جو سپورٹ ہے اس کی بھی آپ مخالف ہیں؟ ہم ہر اس ظلم کے مخالف ہیں جو انسانیت پہ ظلم کرے گا. اچھا میر صاحب, آخر میں کوئی پیغام دیں گے آپ؟ میں اور آپ نے سب نے اللہ کی رضا کے لیے جنگ لڑا. جس طرح آپ اپنے اللہ کو حاضر ناظر کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی قسم, نہ آپ نے کچھ لیا نہ میں نے کچھ لیا نہ میرے تنظیم کا, میں اللہ کو اپنی گریبان کا جواب دے ہوں. میرے رب نے مجھے میرے نیک اولادوں سے نوازا ہے, مجھے عزت دی ہے. تو اللہ کی قسم ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر میں ڈرتا تو وہاں پسٹل رکھ کے مجھے جو لے کر گیا اور صحافیوں کو استعمال کیا گیا تو میں وہاں ڈرتا. میں اب بھی نہیں ڈرتا ہوں, آگے بھی نہیں ڈروں گا. ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کام کیا, ہمیں اس کا اجر اللہ دے گا. لوگ واہ واہ کریں, میرا رب مجھ سے ناراض ہو, کوئی فائدہ نہیں. لوگ میرے خلاف لکھتے رہیں, میرا رب مجھ سے راضی ہے, کچھ نہیں ہوتا. تو مجھ پہ اللہ راضی ہے. ابھی مجھے پرسوں علم کے دریا ایک یونیورسٹی, سب سے بڑی یونیورسٹی جو پاکستان کی ہے, اس میں مجھے اسپیچ کے لیے بلایا کہ آپ نے انسانیت کو بچایا تو ہم بات کریں. تو میں نے اس کو بولا کہ لوگ میرے کے خلاف لکھ رہے ہیں. اس نے کہا لعنت ہے ایسے لوگوں پہ, آپ نے 6 انسان بچائے, ہمیں یہ ہمارے لیے کافی ہے. پرسوں مجھے ایوارڈ سے نوازا جا رہا ہے, اور بہت سے اداروں میں, ایک بار کونسلز نے, چیمبر آف کامرس کراچی نے, بہت سے لوگوں نے, مطلب بہت سے چیمبرز نے مجھے بولا کہ آپ نے 6 انسانیت بچائی, آپ کی تنظیم نے, ہم آپ کو ایوارڈ دیں گے. لوگ کچھ بولتے نہیں, اگر ہم ان کے لیے آواز نہیں اٹھاتا یہ مر جاتے. تو میرے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جی میں نے آواز, میرے تنظیم نے اٹھایا, آپ سب نے ساتھ دیا. ہم اور آپ انشاءاللہ اللہ پاک قیامت کے دن یہ جو 6 انسان, ایک انسان بچانے کا مطلب ایک انسانیت بچانا, ایک انسان کو قتل, ایک انسانیت قتل کرنا. تو جس نے بھی حق میں پوسٹ لگایا, ویوز دیے, جو بھی دیے, اللہ رب العزت سے سوال ہے کہ جتنا نیکی مجھے میری جماعت کو دے اتنا نیکی آپ کو بھی دے. ہم نے نیکی کے لیے کہ اللہ انشاءاللہ ہمیں قیامت کے دن یہ 6 انسانوں کو نیکی, جتنا نیکی کریں گے قیامت تک ان کی نسل تک ہمیں ملے گا, گناہ کا ذمہ دار کوئی اپنا ہے. بہت بہت شکریہ ناظرین. یہ تھے میر جہانگیر خان مری, آل پاکستان مری اتحاد کے جنرل سیکریٹری, جو کہ بارکان واقعے میں ایک طرح سے میر جہانگیر کا جو کردار رہا ہے بہت مثبت رہا ہے. ظاہر ہے کہ کامیاب شخص جب ہو جاتا ہے 6 انسانی جانوں کو بچانے کے بعد, سوشل میڈیا وارئر میں ایک غم غصے کی وہاں پر دوڑی اور الزامات کی بوچھاڑ ہوئی. ظاہر ہے کہ کامیاب شخص کے پیچھے الزامات جب تک نہیں لگیں تو وہ کامیاب بھی نہیں ہے, کیونکہ ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانا ہے. اگر وہ اس پر یہ آواز نہیں اٹھاتے تو پتہ نہیں وہ کب تک درگور رہتے, اور جو زندہ لاشیں بنی ہوئی ہیں جو اس معاشرے میں جو بولنے کی سکت نہیں رہتے, ان کے اس لحاظ سے تو انہوں نے بہت اچھا کردار ادا کیا جو بچے ہیں. اور تکلیف اور دکھ کی بات یہ ہے کہ جو خواتین جس کا ابھی تک پتہ نہیں چلا ورثہ کا, سب کے وہ بھی ایک دردناک واقعہ ہے. اور جو کردار میر جہانگیر نے, آل پاکستان مری نے جو ادا کیا, جو مطالبات تھے ان کے بقول کہ وہ مطالبات سارے ہمارے مانے گئے, تو ہمارا بلا جواز کسی ادارے کے خلاف ہونا, کسی شخص کے خلاف ہونا, ہم ذاتی طور پر انسانیت کی خدمت کے لیے نکل رہے ہیں اور نکلتے رہیں گے. الزامات کی پرواہ کیے بغیر ہم اپنا مشن کو آگے بڑھاتے رہیں گے. اس وقت لیے میرے میزبان حور بخش مری کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.